नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक पुराने किले के खंडहर में दो अजीब भाइयों की भूतिया और डरावनी आत्माएं बसी हुई थी। इन भाइयों के बारे में गांव वालों में कई अफवाहें थीं, लेकिन कोई भी इनकी पूरी कहानी अभी तक नहीं जान पाया था। लोग उन्हें चटिया मटिया के नाम से जानते थे। चटिया और मटिया ये दोनों भाई थे जो एक समय के इस गांव के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार से थे। चटिया मटिया के परिवार का किला गांव के बाहर था, एक सच्ची पहाड़ी पर, जो बहुत ही प्राचीन और विशाल था। किले के आसपास एक घना जंगल, जो गांव वालों के लिए एक डरावना सा बन चुका था। लोग कहते थे कि रात के समय किले से अजीब सी आवाजें आती थी और कभी-कभी खिड़कियों में दो अजीब भूतिया आकृतियां दिखाई देती। चटिया मटिया के बारे में जितना लोग जानते थे, उतना ही अधिक रहस्यमय था उनका इतिहास। चटिया मटिया दो भाइयों का व्यवहार कुछ असामान्य था। वे दोनों बहुत ही घमंडी और तानाशाह थे। जब वे छोटे थे तो वे गांव वालों को अपने बगीचों और खेतों से हमेशा दूर भगाते। वे अपने किले में बहुत अजीब और डरावनी तंत्र मंत्र किया करते। कहते थे कि चटिया और मटिया अपने माता पिता की मौत के बाद तंत्र मंत्र की गहरी रुचि रखते थे। गांव वालों के अनुसार चटिया मटिया ने एक दिन किले के अंदर एक काले जादू की पुस्तक पाई, जिनमें मृत्यु और आत्माओं को नियंत्रित करने की ताकत थी। दोनों भाइयों ने इस किताब को पढ़कर खुद को अमर करने का सोच लिया था, लेकिन इस तंत्र मंत्र ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात चटिया और मटिया ने एक अजीब तंत्र मंत्र किया, जिसका परिणाम बहुत भयानक था। वे जानते थे कि वे अमर हो जाएं, लेकिन उन्होंने जो मंत्र किया वह उनका अंतिम कदम साबित हुआ। जैसे ही तंत्र की प्रक्रिया शुरू की, दोनों भाइयों की आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गई और उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। उनकी आत्माएं अब इस दुनिया में बंधी रह गई और किले के खंडहर में फंस गई। गांव में अफवाहें फैल गई कि चटिया मटिया के किले में अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। कोई भी रात के समय किले के पास नहीं जाता। कहते हैं जो भी रात के अंधेरे में किले के पास भी भटकता, वह कभी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद उसकी लाशें खरोंचों के साथ मिलती। लोग कहते थे कि किले में बहुत ही आकृतियां दिखाई देती थीं और अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वालों ने किले को पूरी तरह से छोड़ दिया और किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन कुछ युवा लड़के जो गांव में बहुत ही होशियार बनते फिरते थे, एक दिन वो किले में जाने का फैसला करते हैं। वे जानते थे कि आखिरी किले में क्या हो रहा था। एक रात चारों दोस्त विनोद, सुमित और पूजा मीरा किले के अंदर पहुंचे। वे रात को किले के अंदर जाने की योजना बना चुके थे। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी। किले की खिड़कियों में हल्की सी रोशनी दिखाई दी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। विनोद ने सबसे पहले किले के अंदर कदम रखा और बाकी लोग उसके पीछे चले। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? विनोद ने धीरे से कहा। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानने आए हैं। अचानक किले की दीवारों से अजीब तरह की ध्वनियां सुनाई दी और किले के अंधेरे कोनों में दो धुंधली आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां चटिया मटिया की थी। उन्होंने अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैलाई और कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारी हमारी सजा की भुगतनी होगी, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। विनोद और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दीवार के पास पहुंचे, उस दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख पाया। अचानक चटिया मटिया की आत्माएं उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। विनोद और उसके दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज कहीं खो गई। चटिया और मटिया ने उन सभी को एक खतरनाक सांप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम सबकी आत्माएं हमारी जैसी बंधी रहेगी और यहाँ की जमीन पर फंसी रहेगी। जैसे ही चटिया मटिया की आत्माएं गायब हो गई, किले के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अचानक उन्होंने देखा कि उनके शरीर में हल्के ठंड पड़ने लगे और उनकी आंखों में अजीब सी सुस्ती छा गई। उनके शरीर पे धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर हो गए। जब गांव वालों ने अगली सुबह किले के पास पहुंचकर देखा, तो उन्होंने चारों दोस्तों के शरीर में बेजार पेड़ देखे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही पत्थर में दबा दिया हो। इसके बाद गांव में एक भयंकर डर फैल गया। लोग कहते थे कि चटिया और मटिया की आत्माएं अब भी किले में बसी हुई हैं और जो भी यहाँ जाता है वह उनके जाल में फंस जाता है। किले को अब पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत तक नहीं करता। गांव वालों का मानना था कि चटिया और मटिया अब भी किले में फंसी हुई हैं और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकती। किले का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रखता है और उसके पास रात को कोई नहीं जाता। गांव में जो भी अजीब घटनाएं होती, उसका कारण हमेशा चटिया और मटिया की आत्माओं को माना जाता। आज भी जब भी कोई व्यक्ति उस पुराने किले के पास जाता, वह अजीब सी शांति और डर का महसूस करता। किले का इतिहास अब एक काले धब्बे की तरह गांव की यादों में छाया है
और चटिया मटिया की कहानी हर एक की दिमाग में तेज डर की तरह बैठ गया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।